जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व बहुरंगी है। आप उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में बांटकर आसानी से उनकी सिर्फ तारीफ या आलोचना नहीं कर सकते। उनके व्यक्तित्व के हर पहलू पर नजर डालने की जरूरत है। यह इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि इस शख्स को स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। इसके साथ ही इन्हें करीब 17 साल का एक लंबा समय मिला नए भारत को आकार देने और गढ़ने का। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने ही 5 वर्षीय योजना का शुभारंभ किया था। साल 1947 में देश की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और नेहरू 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। शिक्षा ही वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो किसी भी राष्ट्र के विकास की रूपरेखा और गति को निर्धारित करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। नेहरू ने इस बात को जाना था और उनके कार्यकाल में ही देश में आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रीमियर संस्थान स्थापित हुए। यूजीसी की स्थापना हुई जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की देखभाल करते हैं। वहीं कला के विकास के लिए संगीत नाटक अकादमी स्थापित की गई। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा स्थापित हुआ। फिल्मों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फिल्म का निर्माण हुआ। कृषि विश्वविद्यालय भी बनाए गए। नेहरू के शासनकाल में ही बड़े स्टील प्लांट भिलाई व दुर्गापुर में बने। माइनिंग के लिए धनबाद में आईएसएम स्थापित हुआ। देश के सबसे बड़े डैम भाखड़ा नांगल हीराकुंड भी नेहरू युग की ही उपलब्धि है। वहीं 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित समुदाय से थे, इसलिए उन्हें पंडित नेहरू बुलाया जाता था। नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। जवाहरलाल नेहरू ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लॉ किया था। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की। 1919 में नेहरू महात्मा गांधी के संपर्क में आए। नेहरू गांधी जी से प्रभावित हुए और उन्होंने गांधी के उपदेशों के अनुसार खुद को कुछ हद तक ढाल लिया। नेहरू गांधी की तरह ही कुर्ता और टोपी पहनने लगे थे, लेकिन उनका ये रूपतरण सिर्फ बाहरी ही था। मन मिजाज से नेहरू पश्चिम के ही रहे। यह बात उनके खान पान और रहन सहन में साफ देखी जा सकती है। वे शराब व सिगरेट का सेवन करते थे। वे लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद की तरह कट्टर गांधीवादी नहीं थे। उनका गांधीवादी होना बहुत ही ओथा हुआ था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू जी 9 अगस्त 1942 को मुंबई में गिरफ्तार हुए और अहमदनगर जेल में रहे, जहां से 15 जून 1945 को रिहा किया गया। नेहरू को अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत का ज्ञान था। नेहरू 1905 में पढ़ाई के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लॉ किया था। जवाहरलाल नेहरू की शादी 1916 में कमला नेहरू से हुई। इसके 1 साल बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। जवाहरलाल नेहरू को सिगरेट पीने का बहुत शौक था। वो हर जगह सिगरेट पीते ही नजर आते थे। एक वक्त की बात है जब नेहरू भोपाल पहुंचे थे और वहां 555 ब्रांड की सिगरेट खत्म कर दी थी। वहां कहीं भी उनकी सिगरेट नहीं मिली, जिसके बाद विशेष विमान में इंदौर से सिगरेट लाई गई। जवाहरलाल नेहरू को एक बार लंदन जाने वाले थे और उनका नाई हमेशा लेट हो जाया करता था। नेहरू के पूछने पर नाई ने कहा, मेरे पास घड़ी नहीं है, जिसके कारण वो हमेशा लेट हो जाया करता है। जिसके बाद वो लंदन से नई घड़ी लाए थे। जवाहरलाल चिंतित थे कि भारतीय महिलाएं ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा खर्च कर रही हैं, जिसको देखते हुए नेहरू ने JRD टाटा ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने का निवेदन किया और जिसके बाद लैक्मे मार्केट में आया। जी हाँ, नेहरू की विदेशी नीति कुछ मामलों में सही थी, पर कई मामलों में वे मात खा गए। आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना ने कबालियों की आड़ में
कश्मीर पर आक्रमण किया, कश्मीर के 1/3 हिस्से पर कब्जा भी कर लिया। इसके बाद नेहरू सरकार की नींद टूटी और भारतीय सेना ने कश्मीर जाकर पाकिस्तान को और आगे बढ़ाने से रोका। यह मामला यूएन में गया और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, जिसे भारत पाक अधिकृत कश्मीर कहता है, पर पाकिस्तान का कब्जा आज तक बरकरार है। वहीं चीन की शातिराना नीति को नेहरू न समझ पाए। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा सिर्फ नारा ही था। चीन ने भी भारत पर हमला किया और भारत की जमीन पर कब्जा किया। इस युद्ध में भी भारत को अपनी जमीन गंवाकर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम करना पड़ा। नेहरू ने अमेरिका व सोवियत संघ के गुट में शामिल होने से इनकार किया। वे गुट निरपेक्ष आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से थे, लेकिन इसके बाद भी अपने समाजवादी विचारों के कारण उनका झुकाव सोवियत संघ की तरफ रहा। जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे लेखक भी थे। उनकी प्रमुख किताबें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है। उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। पर नेहरू अंग्रेजीवाद थे, वे अंग्रेजी को ही महत्व देते थे। गांधी जी की तरह हिंदी से उनको कोई प्रेम नहीं था। यही वजह रहा कि सरकार और ब्यूरोक्रेसी में अंग्रेजी का ही बरकरार रहा। नेहरू को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 27 मई 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के कहने पर ही जेआरडी टाटा ने बनाया था ब्यूटी प्रोडक्ट्स। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू का भी कनेक्शन झारखंड से देखा गया है। आपको बता दें, जेआरडी टाटा के कहकर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि लैक्मी ब्यूटी प्रोडक्ट्स ब्रांड खोला जाए, क्योंकि देश की महिलाएं विदेशी ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर काफ़ी पैसे खर्च कर रही थी। वहीं साथ ही आपको बता दें कि नेहरू के शासनकाल में ही बड़े स्टील प्लांट भिलाई व दुर्गापुर में बने। माइनिंग के लिए धनबाद में आईएसएस स्थापित हुआ था और देश के सबसे बड़े डैम भाखड़ा, नांगल और हीराकूड भी नेहरू युग की ही उपलब्धि है। वहीं जवाहरलाल नेहरू का महात्मा गांधी के संपर्क में आए थे और नेहरू गांधी जी से ही प्रभावित हुए थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी जवाहरलाल नेहरू ने कई बड़े काम किए हैं। शिक्षा ही वह सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो राष्ट्र को विकास के रूप में रेखा और गति को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाती है। आपको बता दें कि आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रीमियम संस्थान स्थापित किए गए थे उस वक्त, जो कि अब तक सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूशन में से एक माना जाता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।